हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपके साथ स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने आपको सारे के सारे बेसिक समझाए थे। फिर भी आज की क्लास में मैं वो बातें आपको रिवाइज कराते हुए आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर के जाऊंगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बुक से कहा था कि कुछ करना मत, होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको वो फॉर्मेट्स याद करने थे और एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने आपको दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसको कर लिया था। अगर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीओ चैप्टर का। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए 90% एनपीओ चैप्टर इस एडजस्टमेंट के साथ साथ खत्म हो जाता है। इसीलिए आपने मेरे साथ साथ सीरियसली इसको रिवाइज करना है डेली बेसिस पर। और आज सर क्या चीज आप हमें बताओगे, तो मैं आपको पहले रिवाइज करवाऊंगा और फिर आगे बताऊंगा। नाउ हम लोग बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन इनकम की, और क्लास 12th के अंदर सब्सक्रिप्शन इनकम बुक्स में बहुत डिटेल में दी गई है। अब मैं ये नहीं कहता कि सीबीएसई में जब आप एग्जाम देंगे तो इतनी डिटेल में आएगी, लेकिन जब बुक में दिया हुआ है तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। ओके, तो मैं लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से लेता हूं। मुझे याद है कि हमने करंट ईयर में ये लिया था कि सर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 81,000, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी। लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की थी, कितनी रिसीव की थी हमने? 7,000। और सर हमने नेक्स्ट ईयर की भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव कर ली थी। नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की थी कितनी? 3,000। ओके, नाउ आपको मैंने कहा था, यहां पे लिख के भी दिया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की वो हमारी स्टार्टिंग फिगर है, जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलती है, और वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से तैयार होता है। ड्यू टू कैश बेसिस जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है उसमें इंक्लूड रहती है पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन एज वेल एज फ्यूचर ईयर की सब्सक्रिप्शन, अगर वो हमें करंट ईयर में मिल जाती है। तो करंट ईयर में अगर प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो वो उसमें इंक्लूडेड रहता है। देयरफॉर टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर वी नीड टू डिडक्ट देम। तो हमें तो भाई सिर्फ करंट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड चाहिए, तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ता है क्योंकि ये उसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर ये इंक्लूडेड ना हो तो हम माइनस भी नहीं करेंगे। आंसर इज यस, तो हम माइनस नहीं करेंगे। नाउ इसका मतलब ये कि जब मैं क्वेश्चन करता हूं, अभी आपने मेरे साथ साथ सिर्फ बातों को समझना है। मैं बात कर रहा हूं स्टेटमेंट फॉर्मेट की, तो हम यहां पे लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने ली 81,000। फिर हमने यहां से लेस किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कितना लेस किया हमने? 7,000। अब सर जब आपने कंसेप्ट पढ़ाया था तो आपने ये लिखा था कि हम माइनस करते हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, तो हमने लिखा था सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। लेकिन मैंने आपको जाते जाते बताया था कि इसका टेक्निकल नेम हो जाता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो इसलिए मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। हम इसको लेस कर देते हैं। नाउ हम इसमें से एक और लेस कर देते हैं, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड।
ये हमारे पास कितना था 3000। ठीक है, उसके बाद सर आपने कहा था इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। जो हमारा करंट ईयर है उसका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है वो प्लस कर देंगे, और हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिया था 9000। ठीक बात है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 9000। ओके, फिर सर आपने इसमें एक चीज और ऐड की थी, इसमें आपने ऐड किया था जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में लास्ट ईयर में मिल गया था, जिसको हम बोलते हैं एडवांस बिगिनिंग, वो भी हमने इसमें प्लस किया था। तो मेरे पास एडवांस बिगिनिंग की फिगर थी 4000। एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग 4000। ओके, ये हमने ऐड किया था 11,000 और लेस किया था हमने 10,000। नहीं, ऐड किया था हमने 13,000। ऐड किया था 13,000, लेस किया था 10,000। हमारी इनकम आई थी 84,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे आराम से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं, मुझे लास्ट ईयर का अमाउंट मिला था 7,000। क्यों मिला था? क्योंकि ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हो गया। सर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग होता है वो सारा का सारा मिल जाता है? क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। इसका मतलब अब क्वेश्चन जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा तो वो ये कहेगा कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दोनों अगर अलग अलग हैं तो फिर इसको आप कैसे हैंडल करोगे? एक ही एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बातों को समझाना चाहता हूं कि ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 81,000। क्वेश्चन कहता है कि आपको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 7,000। ठीक है, आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3,000। आपने यहां पे लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 81,000। इसमें आपने किया लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये हो गया 7,000। आपने इसमें लेस किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 3,000। आपको लग रहा है कि सर ने वही बात दोबारा लिख दी। इसका मतलब मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए, आपको अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 7,000 प्रीवियस ईयर के रिसीव किए, तो आप हमेशा ये बात कहोगे कि इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई थी प्रीवियस ईयर में 7,000। अब क्वेश्चन कहता है कि कपूर साहब, अब बच्चों को एक नए एडजस्टमेंट को सिखाने की तरफ चलिए और यहां लिखिए कि व्हेन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर बोथ आर गिवन। मतलब कि ध्यान से सुनना, अब एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कपूर साहब, अब बच्चों को बता दीजिए कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि मेरा जितना भी आउटस्टैंडिंग मनी था वो मुझे सारा का सारा मिल जाए।
इसका मतलब अब आप बच्चों को यह बताइए कि क्वेश्चन अगर ये कह दे कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो था 8,000, लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो मुझे मिला है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर वाला, वो मिला है 7,000, तब क्या होगा? अब कुछ तो बच्चे कहेंगे कि सर इस 7 को 8 कर दो। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको लॉजिक ये बताया था, दोबारा से सुनिए, कि इस 81,000 में प्रीवियस ईयर का मनी रिसीव्ड है 7,000, मुझे इनकम निकालनी है करंट ईयर की, तो मैं प्रीवियस ईयर का माइनस कर दूंगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर का माइनस कर दिया। मैंने लिखा था सब्सक्रिप्शन क्योंकि लास्ट ईयर वाली है इसलिए मैंने माइनस कर दी। अब क्वेश्चन ये कह दे कि भाई लास्ट ईयर जो मेरे पेंडिंग अमाउंट रह गए थे वो रह गए थे 8,000 और उसमें से 7,000 मुझे मिले हैं जो कि मेरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में है। तो 81,000 के अंदर 7,000 वाली फिगर एडिड है या 8,000 वाली फिगर एडिड है, मुझे आप ये बताएंगे। अगर आपका आंसर है कि इसमें 7,000 वाली एडिड है तो बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर आप कह रहे हो 8,000 एडिड है तो आपका आंसर गलत है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 7,000 सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, तो इसमें तो 7,000 इंक्लूडेड है, यानी मैं लेस करूंगा 7,000। क्वेश्चन अब एक एडिशनल जानकारी ये दे देता है कि मेरे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो थे वो थे 8,000। ठीक है, तो इसका मेरे पास क्या समाधान है? दो समाधान है। पहला समाधान तो यह है कि सर ये जो आप लिखते हो ना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इसको काट दो और जो लास्ट क्लास में आपने समझाया था ना कि सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, वो लाइन लिख दो। तो फिर ऐसी किसी भी सिचुएशन में मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी, हमेशा मैं 7,000 ही लिखूंगा। मैंने कहा काश ऐसा हो पाता। इसका मतलब मैं इस लाइन को बदल के ये नहीं लिख सकता सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। मुझे लिखना तो यही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 8,000 है, आप 8 कैसे माइनस कर सकते हो? मैंने कहा ठीक बात है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं 8 कैसे माइनस कर सकता हूं? मैंने कहा लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप कह दो कि सर 7 की जगह 8 माइनस कर लो। नहीं 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 सर, हम तो करने नहीं देंगे, तो लॉजिक के साथ छेड़छाड़ हो गई। अरे अकाउंटिंग ने अभी बहुत छेड़छाड़ करनी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं नहीं सर, आपने 7,000 की जगह 8,000 माइनस कर दिए। मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसमें लिख देता हूं कि लास्ट ईयर का रिसीव्ड अमाउंट था 7,000 और मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट 1,000 रुपए लेस कर दिया, बस। ठीक है, इसी से तो आपको आपत्ति है? ठीक है, ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूं, इसका भी मैं ना कलर चेंज कर देता हूं, जिससे आपको आपत्ति है ना, मैं इसको रेड में लिख देता हूं। ओके, ये लीजिए, मैं इसको ऐसा करता हूं, रेड में लिख देता हूं। मैंने एक्स्ट्रा 1,000 माइनस किया है। क्यों? अब आप क्यों? इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से चलना चाहते हैं जिससे हमारे को कभी भी दिक्कत ना आए, बुक्स वाले को भी दिक्कत ना आए, हमें भी दिक्कत ना आए, हमारे मार्क्स भी ना कटें। तो या तो सर इस लाइन को बदलो, नहीं बदल सकते तो फिर इस फिगर को बदलना पड़ेगा, बदल दिया, लेकिन इससे जो प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए मलहम लगा देंगे। ठीक है, नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर क्वेश्चन में दी हो, सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड ये भी दिया हो और ये दोनों आपस में डिफरेंट हो, तो आपने कंसेप्ट को कहना है कि थोड़ी देर के लिए तू साइड में बैठ जा, मुझे 8,000 माइनस करने दे। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने आपको कहा था आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 9,000, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 9,000। ठीक बात है, इसको एडजस्ट करते हैं। मैंने यहां लिखा ऐड अब आप याद कीजिए, मैंने ओरिजिनल कंसेप्ट में आपको कहा था कि जब हम एक्रूअल कंसेप्ट करते हैं तो हम यहां पर करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
फॉर करंट ईयर 9,000। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम इसको बदल देते हैं, हम इस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को बदल देते हैं। इसको बदल के हम इसकी जगह पे लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए, जो बच्चे मेरे साथ ये वाला कंसेप्ट समझ जाएंगे उनको सब्सक्रिप्शन की दिक्कत खत्म हो जाएगी, और जिन्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा उन्हें दिक्कत रह जाएगी। इसीलिए आपको हो सकता है वापिस आकर के सुनना पड़ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान से सुनना। मेरा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था 8,000, जिसमें से मुझे रिसीव हो गया 7,000। इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग ये कह रही है कि कपूर साहब समय बीतता जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा। जब ईयर एंड हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर वाले हैं, जो कि पहले थे 8,000, वो अब हो जाएंगे 1,000। बोलो हां, बोलो ना हां। पिछला साल खत्म हुआ तो पेंडेंसी थी 8,000, करंट ईयर में रिसीव हो गए उसमें से 7,000। अब सर करंट ईयर भी खत्म हो गया, तो करंट ईयर भी खत्म हो गया तो पुरानी पेंडेंसी अब कितनी रह गई? 1,000 रह गई या नहीं रह गई? हाँ। इसका मतलब अब दो आउटस्टैंडिंग चल रही हैं। एक तो चल रही है फॉर करंट ईयर और एक चल रही है फॉर लास्ट ईयर। दो रह गई ना? हाँ। तो जब मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें लास्ट ईयर वाले 1,000 ऐड हो गए और ये हो गया 10,000। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब मैं इसको कर दूंगा 10,000। इससे पहले कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछें, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो। क्योंकि आपने लेस करते हुए 1,000 एक्स्ट्रा लेस कर दिया था, तो यहां पर ऐड करते हुए 1,000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और जो आपका आंसर है वो ऑटोमेटिकली सेम आता है, सही आता है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर बात करता हूं। एडवांस बिगिनिंग मेरे पास जो था वो था शायद 4,000, यही था। हम इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000। पहले मैं 13,000 प्लस कर रहा था, तो अब मेरा हो जाएगा 14,000 प्लस, और पहले मैं 10,000 माइनस करता था तो अब मेरा माइनस हो गया 11,000। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की इनकम अगर आप चेक करेंगे तो दोबारा से वही 84,000 ही आएगी। ये मैंने जो आपको समझाया, ये मान के समझाया कि भाई आप में पूरी क्षमता है, पूरी एफिशिएंसी है बात को समझने की। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ये बात आसान नहीं है और ये आगे चल के आपको दिक्कत करेगी, इसीलिए मैं दोबारा फिर इसी बात को फिर से समझाता हूं कि मैंने क्या किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कोई भी फिगर रही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। उसके अंदर लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था 7,000। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट रिसीव हुआ था 3,000। ओके, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर के अमाउंट के अंदर कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं अपना फोकस ये रखता हूं कि मैंने लास्ट ईयर के अमाउंट को रिसीव किया था 7,000। इस अमाउंट को मैं यहां से माइनस करता हूं। यही सबसे पहली लाइन मैंने आपको बताई थी कि करंट ईयर में अगर पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आ जाए तो माइनस कर देना। फिर हमें अकाउंटिंग ये कहती है कि कपूर साहब हम जो टर्म यूज करते हैं ना, वो ये नहीं यूज करते कि हमें लास्ट ईयर की मिली, हम टर्म यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। मैंने कहा अच्छा, मैंने यहां पर टर्म लिखा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अगर क्वेश्चन मुझे एक ही फिगर दे देता तो मैं कोई दिक्कत में ही ना पड़ता, मैं एज्यूम कर लेता कि मेरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 7,000 ही थी। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है
जब एग्जामिनर इस फिगर को छेड़ना शुरू करता है। वो कहता है कपूर साहब नहीं नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मेरे पास 8000 थी। तो मैंने कहा भाई जैसे ही टर्म चेंज किया, अगर फिगर चेंज है तो ये 7 की बजाय ये तो सर 8000 माइनस हो गया, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर मुझे क्या करना होगा, फॉर्मेट के अंदर मुझे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस करना है। यहां देखिए, तो अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं तो दिक्कत हो जाती है, 7 की बजाय 8 माइनस होने लग जाता है। तब अकाउंटिंग ये भी कहती है कपूर साहब देखो, अगर 8000 ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था और करंट ईयर में केवल 7000 ही मिला है, तो इसका मतलब इस वाली फिगर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1000 चल रहा होगा। हाँ, और फॉर करंट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग है 9000। मैंने कहा हाँ, तो आप क्या करना, इन दोनों को प्लस कर देना। मैंने कहा ठीक है। कह रहे कपूर साहब याद करो, पहले आप जब 7000 माइनस करते थे तो 9000 प्लस करते थे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो कह रहे अब अगर आप 8000 माइनस करोगे तो 10000 को प्लस कर लेना, यानी 1000 अगर यहां पर एक्स्ट्रा माइनस होगा तो यहां पर भी 1000 एक्स्ट्रा प्लस होगा। समझ में आया? समझ में आया? अगर आपने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस किया है, नोट कर लो, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करोगे। हां सर मैंने आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस किया है, तो फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करोगे। लिख लो लिख लो लिख लो। सर एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। सर अगर मैं रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर को माइनस करूं और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को प्लस करूं तो भी तो मेरा आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप लास्ट ईयर के रिसीव्ड अमाउंट को लेस करते हो तो फिर आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को प्लस करना है। देखिए मेरे साथ साथ दो बातों को अच्छी तरह से समझ लो। अगर आप लेस कर रहे हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, तो प्लस करोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अगर आप लेस कर रहे हो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को, तो आप प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एंड को। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ लो, इन दोनों में अंतर होता है। कब? अगर क्वेश्चन ने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दे दिया और रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर दे दिया तो इन दोनों में अंतर है, तो फिर बात बहुत ज्यादा संभलने की हो जाएगी। आपको तय करना पड़ेगा आप किस रास्ते से जाओगे। और जानते हो बच्चे की गलतियां कहां होती हैं? वो करता ये है, वो माइनस कर देगा इसको और प्लस कर देगा इसको, हो जाएगी गलती। गलती ना हो इसीलिए मैं समय ले रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर इन दोनों में अंतर क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड में दो बातें होती हैं, फॉर करंट ईयर प्लस फॉर लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में केवल और केवल करंट ईयर ही होता है। इन दोनों में अंतर ये होता है। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में क्या अंतर होता है? इसमें रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर प्लस ये वाला अमाउंट, ये और जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ, हमारा आउटस्टैंडिंग था 8000। इस 8000 में से 7000 तो रिसीव हो गया, 1000 अभी भी बच गया है। और इसको हम एक टेक्निकल नाम दे देते हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसको हम टेक्निकल नेम देने जा रहे हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग।
अगर किसी क्वेश्चन में स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखा है तो इसका मतलब पुराना वाला अभी भी आउटस्टैंडिंग बच गया है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसके बाद में अब आपको केवल यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप केवल और केवल लास्ट ईयर वाला रिसीव्ड अमाउंट लेस कर रहे हो तो फॉर करंट ईयर के अंदर प्लस करना है। अगर आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को आपने प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। इसीलिए या तो लेफ्ट साइड वाली अप्रोच लगाओ या राइट वाली अप्रोच लगाओ। मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा हमेशा राइट वाली अप्रोच को ही लगाना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बुक भी राइट वाली अप्रोच लगाते हुए ही चलने वाली है। बुक को एग्जेम्पशन मिली होती है, वो कभी कभी लेफ्ट अप्रोच से काट के निकल जाती है, लेकिन आपके टीचर नंबर काटेंगे। ठीक है, पहला काम है समझना, दूसरा काम है प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लेना। अगर आपने समझ लिया तो हम इसे दिमाग में बैठा भी लेंगे। मैं ये समझाना चाहता था कि अगर हम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर इन दोनों में डिफरेंस हो तो हम कैसे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली फिगर लेकर के एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि हमारा आंसर, इनकम हमारी करेक्ट आती है, आंसर हमारा करेक्ट आता है। स्टूडेंट गलती क्यों करता है? क्योंकि वो फॉर करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को समझ नहीं पाता। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जब भी लिखा होगा बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जब भी लिखा होगा तो लिखा होगा एज एट एज ऑन। अगर क्वेश्चन ने कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट एज ऑन तो इसका मतलब उसने आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड बता दिया, इसका मतलब उसने आपको 10,000 बता दिया। आपको समझना यह होगा कि क्वेश्चन आपको ये वाली फिगर बता रहा है या ये वाली फिगर बता रहा है। अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो फिर ये फिगर आपके आंसर में गलतियां करवाएगी। और अकाउंट्स में आपको पता है आंसर आता है 5-6 फिगर को मिला के, और जब स्टूडेंट का आंसर नहीं मिलता तो पैनिक होता है, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। वो एक ही गलती कर रहा होता है बस। ठीक, अब क्वेश्चन करके ये बातें आपके दिमाग में बिठाते हैं। चलिए, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम में सबसे पहला काम था आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को एडजस्ट करना, वो मैंने बता दिया। फिर आपने एक्रूअल कंसेप्ट पर ऐड कर लेना है तो फिर आपकी इनकम निकल आएगी। अब इनकम निकालने के वैसे तो 3 तरीके हैं। अगर कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होंगे तो बताऊंगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन को मल्टीप्लाई करके भी हम इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 रास्ते हैं कि आप या तो स्टेटमेंट अप्रोच से चलिए या अकाउंट अप्रोच से चलिए। आपको दोनों समझनी है। अगर मैं स्टेटमेंट अप्रोच से चलता हूं तो मैं ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और फिर लिख रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर वाली जो स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गई हैं, इन दोनों को जोड़ करके बनती है। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा लिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो मैं फिगर सीधी सीधी डाल दूंगा। अगर क्वेश्चन कभी लिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर तो मैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला जो बच गया वो प्लस करके फिर फाइंड करके फिर यहां पर लाऊंगा। सिर्फ यही देखना है कि क्वेश्चन मुझे कैसे देगा, और इसको पहचान करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली जब मैं लेस करूंगा तो मैंने यहां लिखा है कि मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाली फिगर को लेस करूंगा, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग समझ लो जो करंट ईयर में मिल गई और जो करंट ईयर में पुरानी वाली रह गई, उन दोनों को मिला के निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने अगर माइनस में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा माइनस किया है तो प्लस में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है, इसीलिए हमारा आंसर मैच कर जाता है। सर ये बताओ क्या हमारी अकाउंट फॉर्मेट में कोई चेंज आया? मैंने कहा नहीं, मैं पहले भी वहां पर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ही तो लिखता था, आउटस्टैंडिंग एंड ही तो लिखता था, यहां पर कोई चेंज नहीं आया। ओहो सर, अब डराओ मत, कुछ क्वेश्चंस कराओ। और वो भी देखो कमाल की बात है, मैं अभी आपको बुक के नहीं करवा रहा,
बुक वाले क्वेश्चन अभी भी आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। मतलब आपको यह समझना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैं बुक के क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना आप ढूंढोगे, आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि तुम्हारे टीचर ने कोई सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस कराओ, और वो बोलेगा अरे मैंने बहुत छांट के क्वेश्चन दिए हैं। वो आपके लिए मेहनत कितनी कर रहा है मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, भरोसा सिर्फ खुद पे। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे सोर्सेज पकड़ के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए और आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन बचा दिए। अब जबरदस्ती कोई और बुक मत उठाना। इसको करने के बाद आप मान लेना आपको सब तरह के क्वेश्चन आ गए, जो नहीं आए वो टीचर के बनाए हुए बेकार क्वेश्चन है, उनकी चिंता नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, इसको मैं कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सर हमने समझ लिया। अब हमने नई बात आपको जो बतानी है वो ये बतानी है कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर दोनों गिवन हो तो हमने कैसे पेशेंस रखते हुए कंट्रोल करना है। बस यही मेन एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं, और ये कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक हिस्सा आपको हम दे रहे हैं, कुछ एडिशनल जानकारी आपको दे रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ये हमारा करंट ईयर है, एंड शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। खैर हमने अभी बैलेंस शीट बताई नहीं है, और हमारे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन मिली थी 4000, करंट ईयर की मिली है 20,000 और नेक्स्ट ईयर की मिली है 5,000, ये टोटल हो गया 29,000। बोलो कैसे बनाऊं, स्टेटमेंट फॉर्म से बनाऊं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, statement showing subscription income 29,000 less subscription outstanding at the beginning। अब देखिए 29,000 की ये जो फिगर है इसके अंदर दरअसल 4,000 प्रीवियस ईयर वाला एडिड है, लेकिन मैं माइनस कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो कि मेरे पास यहां क्वेश्चन कह रहा है कितना है 5,000। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं इसमें ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 5,000 लेस कर दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4,000। अब मुझे यह सोचना है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है क्या इसमें मैं रिमेनिंग 1,000 को ऐड करूं या ना करूं। समझिए सर, ये है करंट ईयर और मेरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी 5,000, जिसमें से रिसीव हो गई है 4,000 और एंड में स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गई है 1,000। मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है 4,000। सर ये जो 4,000 मुझे दिया हुआ है क्या ये फॉर करंट ईयर है? आपने अपने आप से पूछना है क्या ये फॉर करंट ईयर है? नहीं। अगर ये फॉर करंट ईयर नहीं है तो ये डेट के साथ लिखा है ऑन 31 मार्च, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। इसका मतलब ये कि अगर फॉर करंट ईयर ढूंढना चाहते हो तो वो 3,000 है। जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना लिख दे कि ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, तब तक आप मान लेना कि वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही है। इसी को बोलते हैं नॉलेज। इसका मतलब आप बात पकड़ चुके हैं, सही पकड़े हैं। आपको समझना है कब 1,000 को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तब पड़ेगी जब क्वेश्चन कहेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018।
लेकिन सर यहां तो फॉर द ईयर नहीं लिखा, तो चाहे एज एट लिखे, चाहे एज ऑन लिखे, चाहे डेट दे के लिखे, समझ लेना हर केस के अंदर वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसके अंदर नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है 5000, तो हमने किया लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 5000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 5000, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 5000। इसका मतलब सर 9000 को प्लस कर दो, 10000 को माइनस कर दो, और सब्सक्रिप्शन इनकम बन गई कितनी, 9 प्लस हुए 10 माइनस हुए तो 1000 और एक्स्ट्रा माइनस हो गया 28। देखिए क्वेश्चन आपने कौन सा बनाया, सीए फाउंडेशन मई एग्जाम का क्वेश्चन बनाया है आपने। यानी यहां पर बच्चा जो लॉजिक चला रहा होगा वो ये सोच रहा होगा कि सर 29,000 में 4,000 पुराने हैं, तो वो हो सकता है यहां पर 5 की जगह 4 माइनस कर रहा होगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एक बच्चा बहुत होशियारी करेगा, वो कहेगा यार सीधा यहां से 20 उठा लो, शॉर्टकट तरीका 20 उठा लो, तो ये दोनों माइनस नहीं करने पड़ेंगे, तो ये दोनों माइनस नहीं करने पड़ेंगे। वो यहां पर लिख रहा होगा 20,000 और 20,000 में वो ऐड कर रहा होगा 9, आंसर आ रहा होगा 29 और परेशान होगा मेरा आंसर गलत क्या है। ना तो शॉर्टकट लगाना, ना तो शॉर्टकट लगाना, ठीक है जी, और ना ही जल्दबाजी करना, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, आंसर आएगा 100% आएगा। और टीचर के पास और कोई पॉइंट नहीं है पूछने के लिए, आप केवल ये कहोगे सर मैं ना ये कंफ्यूज हूं कब आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है और कब फॉर द ईयर दिया है, और मैं हर बार यही कहूंगा कि जब तक वो कह ना दे कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है, वो हमेशा एट द एंड ही मानी जाएगी, और यही आपको मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वीडियो को कर दीजिए पॉज और क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। कैसे बनाए, दोनों तरीके से बनाओ, स्टेटमेंट भी बनाओ अकाउंट भी बनाओ, प्रैक्टिस करते हुए। कंजूसी किस बात की, पूरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये अगेन मैं आपको बुक से नहीं दे रहा, अच्छा इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा तो ठीक है, नहीं दे पाऊंगा तो नोट कर लो, क्या हो गया, 2 लाइनें नोट करने में कोई दिक्कत है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from the books of a club, subscription received during the year 2,56,000, out of which 8,000 was for the year 14-15, 8,000 है नेक्स्ट ईयर वाले और 11,000 है प्रीवियस ईयर वाले। मेरा करंट ईयर है 13-14। अगर आप डायग्राम बना के कंफर्टेबल होते हो तो डायग्राम बना लो। मेरा ईयर है 13-14, इस ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव की गई है 2,56,000 और इसमें से पुराना वाला अमाउंट है 12-13 के रिस्पेक्ट में 11,000। ओके, एडवांस को की कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैंने अभी नहीं नोट किया। सब्सक्रिप्शन वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2013, यह है डेट बिगिनिंग की, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वॉज 18,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी 18,000, 18 में से मिला है मुझे सिर्फ 11, इसका मतलब यहां पर स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला ये है 7,000। 18 में से 11 मिल गया तो स्टिल आउटस्टैंडिंग पुराना वाला चला आ रहा है 7,000। तो सब्सक्रिप्शन वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 18,000 एंड ऑन 31st March 2014 फॉर 13-14 21,000। अब वो कह रहा है कि देखो एंड में मैं आपको केवल 13-14 फॉर 13-14 21,000, इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग
फॉर 13-14 वो था 21,000। इसका मतलब अब वो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं बता रहा, अब वो आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं बता रहा, अब वो कह रहा है कि एंड में करंट ईयर 13-14 क्या है, करंट ईयर, तो एंड में फॉर करंट ईयर 21,000 आउटस्टैंडिंग रह गए हैं। तो इसका मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होगा वो होगा 28,000। सही पकड़े हैं, और अगर नहीं पकड़े हैं तो घबराना मत। हाँ, अभी पकड़ने के लिए बहुत जमीन बाकी है, बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। जब तक आप सही पकड़ेंगे नहीं हम आगे जाएंगे नहीं, पकड़वा के रहेंगे कंसेप्ट आपको, वरना हम किस बात के टीचर। जानते हो इस बात पर बड़े बड़े टीचरों ने ताली बजाई थी, कहा गगन यार कहां से दिमाग लगाते हो, हैं? मैंने कहा लो जी। कह रहे पहले तो इतनी आसानी से बात समझा दी और फिर गणित करके दिखा दिया कि अगर ज्यादा माइनस किया है तो ज्यादा प्लस कर दिया है। अब लैंग्वेज तो हर टीचर सिखाएगा आपको, अब लैंग्वेज से सब बच्चों को बताना है कब फॉर द ईयर है, कब एट द एंड है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ईयर वाला एडवांस का मनी भी था 8,000। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में एडवांस बिगिनिंग नहीं दिया गया। लो बनाओ, स्टेटमेंट फॉर्म बनाओ, अकाउंट फॉर्म बनाओ, दोनों तरीके से बनाओ, और जब तक कंफर्टेबल हो तब तक बनाओ, सॉरी जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक बनाओ, घबराना मत, अभी तो प्रैक्टिस है मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,56,000। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब 31 मार्च 2014, सॉरी डेट गलत लिखी, 31 मार्च 2014। तो यहां पे लिखेंगे 13-14 का अमाउंट दिया हुआ था 21,000, और जो 12-13 का बाकी रह गया था वो रह गया था 7,000। ठीक है, ऐसे बन गया 28,000। एड एडवांस बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब है 1/4/2013, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया 256 प्लस 28, 2,84,000 लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो थी सर हमारे पास 18,000, और लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, मतलब 31 मार्च 14, ये थी हमारे पास 8,000। ये थी हमारे पास 8,000, 14-15 की ये थी 8,000, तो ये माइनस कर दिया 2,58,000। ये हमारी कहलाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। अब क्योंकि आप फिगर सीख चुके हैं तो आपको पता है कि सर अगर मैं 18 माइनस नहीं करता, यहां पर 11 माइनस कर देता और यहां पर 21 प्लस कर देता तो भी मेरा आंसर आ जाता। यानी जब आप लास्ट ईयर का रिसीव्ड माइनस करेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को प्लस करना होता है, लेकिन ये अच्छा आंसर नहीं माना जाता, बुक या कुछ टीचर करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों अच्छा आंसर नहीं माना जाता सर, बताता हूं, उसकी वजह भी बताता हूं आपको। ठीक है, इसकी वजह समझिए कि ये क्यों अच्छा आंसर नहीं माना जाता। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट से यह कहता हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करना है, और आप जानते हैं अकाउंट इसी की प्रेजेंटेशन ही कर रहा है, वो दूसरा तरीका है, तो वहां पर हम यहां पर लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सर वहां पर तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पूरा 18,000 आएगा, बोलिए, वहां पर तो पूरा 18,000 आने वाला है, और यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहां पर 28 आने वाला है।
ये है सही अकाउंटिंग, यानी सही तरीका तो यही है कि आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ढूंढ कर लाने होंगे और फिगर डालनी होगी। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ये क्वेश्चन में था नहीं, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 8,000। अब सर ये बैलेंस आप कैसे याद रखते हो? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, एसेट है, ये हमें क्या करनी है? डेबिट में दिखानी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में। यहां पर आएगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको रिसीव हुआ। यहां पर आएगा टू सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो यहां लिखेंगे 2,56,000 प्लस 28, 2,84,000 माइनस 18 और माइनस 8, ये हमारी आएगी 2,58,000। क्लियर है? हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं। अच्छा जी सर, इसके बाद हमें दिया है नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो तो कैसे करना है। रुको, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात अब हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर करेंगे। आपने मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर ली। ओके ठीक, अब आप मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर बुक की 12 करके दिखाइए। अब बुक का आंसर मत देखिएगा, बुक वाले ना कई बार आंसर की प्रेजेंटेशन इधर उधर करते हैं और फिर आपको दिक्कत होने लगती है। प्लीज आंसर मत देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। ओके, दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 30,000 फॉर प्रीवियस ईयर, इसमें 30,000 है फॉर प्रीवियस ईयर, 40,000 है फॉर नेक्स्ट ईयर। ऑन 31 मार्च 2021 ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000। अब मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या ये फॉर द ईयर है? नहीं, तो ये दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था 60,000। डिटरमिन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड अकाउंट। अब बनाइए आंसर, और जो बुक का आंसर है वो आंसर गलत है, जो सही आंसर है वो हमने आपको सिखाया है कैसे बनेगा। पॉज करके बनाइए बिना घबराए हुए। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैं देख रहा हूं कि आप क्या मेरे से आगे चल सकते हैं। अगर आप गलती करने से घबराते हैं तो आपके कंसेप्ट परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर आप गलती करने से नहीं घबराते तो कीजिए गलती, जितनी गलती करते जाएंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे, विश्वास रखिए। सर हमने इसमें ऐड करना है और हमने इसमें लेस करना है। लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और क्वेश्चन कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट बिगिनिंग में जो था वो था 60,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 30,000 फॉर प्रीवियस ईयर, 40,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो पहले तो मैं ये लेस कर दूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड 40,000। सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था 60, रिसीव हुआ 30, इसका मतलब 30 रह गया, स्टिल आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 21, तो जब ये डेट लिख के बता रहा है कि इस दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 50,000, तो आप यहां पर लिख दीजिए एड
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000। अब अगर आप समझना चाहते हैं क्लैरिटी के लिए तो समझ लीजिए, स्टिल आउटस्टैंडिंग है 30,000। क्यों? क्योंकि 60,000 में से 30 तो रिसीव हो गए, तो 30 स्टिल आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 30,000, सॉरी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 20,000। ये ऐसे इसका ब्रेकअप है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि एडवांस इसमें क्वेश्चन में एडवांस एट द बिगिनिंग नहीं दिया, तो ऐड करेंगे 50, लेस करेंगे 1,10,000, और ये माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 20,40,000। ये हमारा सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाएगी। ठीक है, $21,00,000 ये था। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर प्रीवियस ईयर, 40,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 40 को हमने लेस कर दिया। ये हमारा था 60 और ये हमारा था 50, तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। और इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है 21,50,000। अच्छा, हमने ये टोटलिंग मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ये 1,00,000 होगा ना, ये 1,00,000 होगा और ये 20,50,000 होगा। आंसर तो हमारा सेम आएगा, प्रेजेंटेशन उनकी जो है वो गलत है। सर ये बताओ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कौन बनाएगा? मैंने कहा जब तक तुम्हें कहूंगा कि तुम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तब तक तो हम बना भी देंगे। ये लो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 60 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50 है, एडवांस बिगिनिंग दिया नहीं, एडवांस एट द एंड 40 है, रिसिप्ट 21,00,000 है, और ये जो इनकम का फिगर है ये लीजिए। सर हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करना चाहते हैं, अभी आपको होमवर्क नहीं देते, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क देंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम सब्सक्रिप्शन को खत्म कर दें, हो सकता है 2 क्लास लग जाए, लेकिन हम पूरी तसल्ली करके आपको भेजेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें तो कोई दिक्कत ना आए। अब पता नहीं आपको ये फैक्ट हो सकता है अप्रिशिएबल ना लगे, हमने आपको इतनी बड़ी चीज सिखाई है, कहने की बात नहीं है। जो लोग फेस टू फेस भी पढ़ने जाते हैं वो भी नहीं सीख पाते, उन्हें भी दिक्कत होती है। सर ऐसा कैसे हो जाता है? जब आप घर में सीरियल देखते हैं तो वो पहले से वेल प्लान्ड होकर के, कट होकर के, रिहर्सल करके, रीटेक करके आपके पास आते हैं। उसी तरह से हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं जो हम बहुत बार रीटेक करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि यही तरीके से बच्चे को कंफर्टेबली समझ में आएगा। स्पॉन्टेनियसली नहीं देते, जैसे न्यूज में स्पॉन्टेनियसली लोग बहस करते रहते हैं ना, प्रॉपर 2 दिन की प्लानिंग की जाती है और फिर आपको क्लास दी जाती है। तो आप रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास को कंपेयर मत करना, हाँ, खासकर मेरी गगन सर की। और कोई टीचर कहता हो कि मैं हूं नंबर 1, उसको बता देना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।